और फ़ोन करते उनका हम साहब को देखे हैं थोड़ा करीब से, बहुत करीब से हम नहीं देखे हैं, क्योंकि जब उनका पीरियड था, जब उनका टाइम था साहब का, हम लोग छोटे थे। सांसद जब साहब थे तब लोग भी पढ़ रहे थे, अभी राजनीतिक चेतना जगह भी मुखिया के रूप में। इस बीच में हम लोग जेल गेट कोर्ट पे जाना, कभी मौका मिलता था हम लोग जाते, जब सिवान साहब थे तो किसी बात को लेकर के जब चर्चा होता था तो केवल साहब ये कहते थे कि अब जाकर के संदेश मेरा दे दीजिए कि साहब शहाबुद्दीन कहें। हम सुने चला जाता था कि हम शहाबुद्दीन फलाना व्यक्ति हैं, जानते उसका इम्पैक्ट क्या रहता था, गजब का इम्पैक्ट रहता था। किसी अधिकारी के पास एक संदेश देने के पास वो लचीलापन तरीका से उन मालिकों का काम स्मूथ तरीका से निष्पादित हो जाता था। बहुत चक्कर नहीं, बहुत घुमाना नहीं, बहुत तो कोई लिटिगेशन नहीं लगाना, उन मालिकों का काम आसानी से करते हैं। ये शहाबुद्दीन साहब का अपने का जो सवाल है, और सर्वप्रथम तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे एफएस न्यूज़ के सभी फॉलोअर्स, और इस माध्यम से जहां मालिकों तक हमारी आवाज़ जा पड़े सभी को प्रणाम सलाम। और बड़ा मजबूत सवाल है कि पूर्व में भी जब साहब थे उनके नाम पर ही राजनीति होती थी, आज साहब नहीं है तो उससे मजबूती के साथ उनके नाम पर राजनीति हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। इन चीज़ों को केवल देखिएगा, थोड़ा सा उन चीज़ों पे जब गहराई से जाइएगा तो देखिएगा कि वो व्यक्ति आज बीच में नहीं है, बावजूद उनकी इतने लोकप्रियता है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों की लोकप्रियता है। शहाबुद्दीन साहब व्यक्तिगत शहाबुद्दीन नाम को लेकर के लोकप्रियता नहीं है, ऐसा नहीं कि शहाबुद्दीन नाम था इस वजह से लोकप्रियता है। साहब ने जो किया है आवाम के लिए, सिवान के मालिकों के लिए, तो जो उन्होंने किया है इस वजह से लोग उनको आज भी बहुत लोकप्रियता दे रहे हैं, उनको मान और सम्मान दे रहे हैं, नहीं रहने के बाद भी। और अमूमन ऐसा होता भी है। हाँ, मुखिया है, आज जो किए हैं लोग कहता है अच्छा किया, खराब किया, ये है वो है। कल हमारी जब आंखें बंद हो जाएंगी और अगर हम बेहतर काम किए तो लोग जरूर यह कहेगा कि अजय चौहान एक ऐसा मुखिया था जो बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं किए होंगे तो जब हमारी आंखें बंद होगी तो लोग हमको गाली देंगे, लोग हमको समाज से बहिष्कार करेंगे, लोग तिरस्कार करेंगे। तो आज अगर लोगों का मोहब्बत साहब के साथ मजबूती से और बहुत ग्राफ बढ़ा हुआ है तो केवल और केवल उनके सिद्धांत की वजह से बढ़ा हुआ है, केवल उनके काम की बदौलत बढ़ा हुआ है, केवल उनके दिए हुए लोगों के प्यार की बदौलत बढ़ा हुआ है। और उन्होंने लोगों के लिए लड़ा है, भिड़ा है। वो कोई समाज हो, साहब कभी भेदभाव नहीं किए थे, कोई समाज हो। और हमको लगता है कि किसी समाज में अगर कोई बात आती थी, सर्वप्रथम जिस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन है, अपने सिद्धांत को स्थापित करते हुए अगर जुबान देते तो उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। ये है। जैसे कि मुखिया जी, गरीब आदमी जब कार्यालय में जाता है, सरकारी जो मुलाजिम हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं होता है। कार्यालय का, दफ्तर का चक्कर लगा लगा करके गरीब आदमी इंसाफ के लिए वो थक जाता है, हार जाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे उस समय गरीब आदमी जब उनके पास जाता था तो तुरंत पदाधिकारी उसका काम कर देते थे। तो क्या इसकी कमी महसूस हो रही है? केवल आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी जाते थे और फ़ोन करते, उनका हम साहब को देखे हैं थोड़ा करीब से, बहुत करीब से हम नहीं देखे हैं, क्योंकि जब उनका पीरियड था, जब उनका टाइम था साहब का, हम लोग छोटे थे। सांसद जब साहब थे तब लोग भी पढ़ रहे थे, अभी राजनीतिक चेतना जगह भी मुखिया के रूप में। इस बीच में हम लोग जेल गेट कोर्ट पे जाना, कभी मौका मिलता था हम लोग जाते, जब सिवान साहब थे तो किसी बात को लेकर के जब चर्चा होता था तो केवल साहब ये कहते थे कि अब जाकर के संदेश मेरा दे दीजिए कि साहब शहाबुद्दीन कहें। हम सुने भी थे ना, केवल उनका एक संदेश चला जाता था कि हम शहाबुद्दीन फलाना व्यक्ति हैं, जानते उसका इम्पैक्ट क्या रहता था, गजब का इम्पैक्ट रहता था। किसी अधिकारी के पास एक संदेश देने के पास वो लचीलापन तरीका से उन मालिकों का काम स्मूथ तरीका से निष्पादित हो जाता था। बहुत चक्कर नहीं, बहुत घुमाना नहीं, बहुत तो कोई लिटिगेशन नहीं लगाना, उन मालिकों का काम आसानी से करते हैं। ये शहाबुद्दीन साहब का अपने पहचान था। कल एक व्यक्ति मिले थे जो पीड़ित थे किसी मामले को लेकर और वो बहुत निराश थे। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। कि जिससे हमें उम्मीद थी वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। प्यार रहा होगा, हजारों लोग वैसे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हजारों लोग ऐसे, बहुत ऐसे लोग हैं। साहब कभी अपने परिवार के लिए नहीं किया, वह व्यक्ति कभी अपने समाज के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पत्नी के लिए नहीं, अपने बेटा के लिए नहीं, कभी नहीं। वह जीते थे समाज के लिए, और जो किए हैं यही आज लोग कहता है। आज इतना ताकत अगर दिख रहा है, जानते हैं पक्ष के लोग तो मोहब्बत देते ही देते हैं, विपक्ष के लोग भी साहब को दिल से याद करते हैं। मजबूरियां हो,
मजबूरियां हो जाती होगी, मजबूरियां रहेगी कि उनके साथ राजनीतिक पारी में नहीं खड़ा हो, उस परिवार के साथ राजनीतिक पारी में हो सकता है वह व्यक्ति नहीं खड़ा हो चूंकि वह विपक्ष के खेमा में। लेकिन विपक्ष के खेमा के भी कुछ वैसे मालिक हैं जो साहब के नाम पे उनको मोहब्बत और प्यार देते हैं और कहते भी हैं कि हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल मायने नहीं है, हमारे लिए जनता दल यूनाइटेड नहीं माने हैं। हमारे साथ तो हम बता रहे हैं आपको, कुछ मुख्य धारा के कुछ हमारे साथी मिले हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत में आस्था रखते हैं, लेकिन वो कहे, मजबूती से कहे कि जहां साहब की बात आएगी, जहां साहब के हैना साहब के परिवार की बात आएगी, वहां भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत को कुर्बान करेंगे और हैना साहब के साथ ताकत लगा करके खड़ा रहेंगे। उसका वजह बता रहे थे कि मेरे दुख के घड़ी में हम लोगों की जब जरूरत पड़ती थी, एक शहाबुद्दीन साहब को याद करने पे हम लोग के दरवाजा तक दौड़ के आते थे, हम लोग के सुख दुख में मजबूती के साथ खड़ा होते थे। तो ये बहुत सारा उनका किया हुआ जो समाज में व्यवस्था है, जिस ताकत के बदौलत आज भी शहाबुद्दीन का ताकत स्थापित है और इस वजह से पूरे सिवान, पूरे बिहार और पूरे देश में साहब चर्चित है। उनका बहुत बड़ा एक नाम है, ये कहने और बताने की जरूरत है। राजद के एक नेता थे, मिले थे, वो उनका कहनाम था कि जितने भी नेता लोग आज साहब का जो है सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, अगर सच्ची सहानुभूति प्रकट करना है तो चुनाव न लड़े, हिना साहब को चुनाव अकेले लड़ने दिया जाए। अरे वैसा किसी हमारे साथी कह रहे थे तो मैं उनका सर झुका करके अभिनंदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहते हैं सिवान के मालिकों से कि अगर आप लोगों का मोहब्बत और प्यार है तो उन तमाम लड़ने वाले सभी फौलादी साथियों से निवेदन करना चाहते हैं जो रण क्षेत्र में आने के लिए तैयार हैं। 2024 लोकसभा के रण क्षेत्र में जो हमारे फौलादी साथी तैयार हैं प्रत्याशी के रूप में, आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि एक मौका हैना साहब के लिए दे दिया जाए, एक मौका उस महिला के लिए दिया जाए और आप थोड़ा साइलेंट लगा जाइए। आप कहिए कि हमारे जगह पर हैना साहब ही लड़ेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, हम तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, माले और तमाम जो भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी के लोग से आग्रह करना चाहते हैं एक मौका दे दिया जाए, हैना साहब को दे दिया जाए, निर्विरोध चले जाए लोकसभा जीत करके। आप दे दीजिए, स्थापित होगा पूरे बिहार और पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा, नया नजीर जाएगा। हैना साहब को इंडिपेंडेंट लोकसभा में भेज दिया जाए, निर्विरोध भेज दिया जाए। सब लोग ये कहें कि उस महिला ये होगी और एक बड़ा एक जो है बड़ा एक लेवल, बड़ा एक नाम जाएगा पूरे देश में कि सिवान के धन्य हो मालिक। नेता से लेकर के अभिनेता, मालिक से लेकर के सभी कार्यकर्ता अगर इस तरह का अगर व्यवस्था स्थापित कर दें कि हैना साहब को यहाँ से निर्विरोध लोकसभा के लिए भेज दिया जाए, अगर सिवान के मालिक लोग ऐसा करना चाहते हैं तो हम तो आग्रह करेंगे कि किसी दल का सिंबल नहीं, हैना साहब को निर्विरोध कोई नहीं लड़े, हैना साहब को यहाँ से लोकसभा भेज दिया, हैना साहब को एक जगह से खड़ा करा कर, ये तो हो जाए तो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। और हमको कहने में क्या लगता है, हम तो मांग करेंगे ही, मांगना है प्रभु से तो कौन सा कम मांगा जाए। क्यों हम मांगेंगे जो है सो छोटे जो है सो क्या कहते हैं उसको, छोटे बर्तन में क्यों मांगेंगे, बड़ा एक जो है सो बड़ा ही एक कंटेन ले लेंगे, उसमें मांग लेंगे मालिकों से। मांगना ही है तो, और मांग भी तो रहे हैं मालिकों से, जो मालिक है, जो ऊपर वाले ईश्वर है और सिवान के सभी लोग ईश्वर के रूप में हैं, जो आने वाले 2024 में अपना ताकत देंगे। सब लोग उसी के बीच में मांगने जा रहे हैं, हम भी उसी से मांग रहे हैं कि हैना साहब के लिए एक ताकत दे दिया जाए। हम तो बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।